हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। जैसे कि सभी बच्चों को पता है, कल जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया था, जिसके बाद काफी सारी हलचल जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे देखी। हर एक चीज पे डिटेल में बात करेंगे। जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिल सके। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की जो कल से काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है, आप सभी को पता है। लेकिन ये टॉपिक्स पे बात करना इस समय बहुत जरूरी हो चुका है। सबसे पहले आपको बताता हूँ, अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो उसके बाद उसके साथ ही एक सिलेबस जारी कर दिया जाता है किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए। अब वो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो भी चीजें वहां पे मेंशन होती हैं, जैसे हाई कोर्ट की अगर बात करूं तो ये एक सिलेबस आप लोगों को दिया गया था। ऐसा नहीं है कि पहली बार रिक्रूटमेंट हो रही है, पिछले कुछ सालों से लगातार रिक्रूटमेंट करवाई जा रही है। जिसमें अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज की, ठीक है, तो जनरल नॉलेज में एक एक सेक्शन, एक लाइन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि इस पार्ट में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो करंट अफेयर्स के रिलेटेड होंगे। बच्चा जब भी कोई अगर मान लेते हैं फ्रेशर है, तैयारी करने के लिए आ रहा है, तो उसको हमेशा वो सिलेबस को रेफर करता है, कुछ पुराने पेपर्स को देखता है। पुराने पेपर्स की बात करूं तो 25 में से 25 सवाल जो हैं आप लोगों के करंट अफेयर्स के पूछे जाते थे। लेकिन इस बार जो सवाल पूछे गए हैं, सबसे पहली चीज तो कई बच्चों को वहां पे दिक्कत हुई है। दिक्कत क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। जब सिलेबस को एडवर्टाइज करा गया है, उसके बाद उसमें कुछ सवाल जो हैं ये इस तरीके के पूछे गए हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम बात करें इंडिया की, तो ये जो वर्ड है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, ठीक है, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हाई कोर्ट के एग्जाम में इस तरीके की वर्ड्स को जो है यूज किया गया है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर सवाल पूछे गए हैं। बैटल ऑफ प्लासी कहाँ से करंट अफेयर्स में था, कोई मेरे को थोड़ा सा ये बता दो कि वो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। ब्रिटिशर्स को गए हुए तकरीबन अब 100 साल होने वाले हैं। तो ये करंट अफेयर्स की फॉर्म में सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, अब इसके साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एक पॉइंट के लिए मान लेते हैं कि चलो ठीक है, पूरा पेपर जो था वो सही है, सब चीजें सही हैं। कई सारे एग्जाम सेंटर्स में ये चीजें समझ सुनने को आ रही है, ये चीजें पता चल रही है कि उन बच्चों के पास ओएमआर शीट और पेपर ही नहीं पहुंचा है। ठीक है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि चलो पेपर जो था इजी था। बात यहाँ पे इजी डिफिकल्ट की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि अगर सिलेबस मेंशन किया गया है तो क्या उसके रिलेटेड चीजें पूछी गई हैं या नहीं। चलो मान लेते हैं कि कल को सब कह सकते हैं कि सबके लिए पेपर जो है वो सेम था, इक्वल चांसेस सबको मिले हैं। बट यहाँ पे जो ये न्यूज आ रही है कि कई बच्चों को तो ओएमआर शीट ही नहीं दी गई और कई बच्चों के पास तो पेपर ही नहीं पहुंचा, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है अब सामने आ रही है। क्या हाई कोर्ट जो ये रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवा रहा था, जो भी सेंटर्स उन्होंने अलॉट करे थे, क्या उनको आइडिया नहीं था कि कितने एस्पिरेंट्स वहां पे एग्जाम देने आ रहे हैं और क्या कितने शीट्स वहां पे बेची है? और अगर वो शीट्स और ओएमआर शीट और पेपर वहां पे कम हो चुके हैं तो वो पेपर गए कहाँ? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे सामने आ रहा है, जिसको अब हाई कोर्ट को ही एक प्रॉपर यहाँ पे रिप्लाई देके चीजों को एड्रेस करना होगा। क्योंकि ये एक काफी बड़ा कंसर्न यहाँ पे सामने बन रहा है। क्योंकि देखो, लोग इंसाफ मांगने कहाँ जाते हैं? कोर्ट के पास। जब ना इंसाफी ही कोर्ट के द्वारा एग्जाम में हुई है, तो बच्चा बेचारा कहाँ पे जाए? ये एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आ रहा है और इसके लिए हाई कोर्ट को एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन अगर जरूरी है तो वो करके बताना पड़ेगा कि ये चीजें जो हुई हैं। क्योंकि काफी सारी वीडियो क्लिप्स आप लोगों ने देखी हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है कल की ही, जिसमें बच्चे वहां पे बैठे हैं, इन्विजिलेटर्स रूम छोड़ के चले गए हैं और वो बेचारे वहां पे वेट कर रहे हैं कि उनको पेपर कब मिलेगा। क्योंकि आधे एग्जाम सेंटर में एग्जाम हो रहा है और आधे रूम्स में पेपर ही नहीं पहुंचे। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसको हाई कोर्ट को एड्रेस करना होगा। जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी या फिर जो भी रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है हाई कोर्ट का, उसको इन सब पे रिप्लाई देना पड़ेगा। क्योंकि एक इक्वल फेयर चांस हर एक बच्चा डिजर्व करता है। फिर आप सिलेबस में जो चीजें डाल के कुछ भी पूछ रहे हो, वो चीज तो चलो फिर भी एक टाइम के लिए हम सब लोग जो है निग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन जो बच्चा एग्जाम देने घर से गया है, उस बच्चे के पास ना पेपर पहुंचा ना ओएमआर पहुंचा, अगर एडमिट कार्ड पहुंचा है तो ये उस बच्चे का एक हक है जो उसके पास पहुंचना ही पहुंचना था। फेल होगा या नहीं होगी सिलेक्शन, सब बात की बातें होती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है जो कि यहाँ पे एड्रेस करना होगा। कई बच्चे कह रहे हैं कि पेपर में सील नहीं थी,
देखो सीसीटीवीज हर जगह थे, तो यहाँ पे हाई कोर्ट को अब एक इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बिठानी पड़ेगी, तभी यहाँ पे बच्चों को एक रिप्लाई मिलेगा। और जो ये बच्चे पेपर नहीं दे पाए, इनके साथ अब क्या होगा, ये भी हाई कोर्ट को ही बताना पड़ेगा। और जो वर्ड्स कुछ पूछे गए हैं करंट अफेयर्स की फॉर्म में, यहाँ पे ये सब चीजें जो हैं, ये भी हाई कोर्ट जो है अब वही बेटर तरीके से बता सकती है। हमारे एंड से हम लोग एक्सपीरियंस के साथ हैं, हाई कोर्ट को अब यहाँ पे इस पे प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी पड़ेगी, और हाई कोर्ट को जो है बताना पड़ेगा कि ये सब चीजें क्यों मिसमैनेजमेंट हुई। तो बाकी अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम लोग ट्विटर पे भी इसको जो है कैंपेन को जो है वो चलाएंगे आप लोगों तक, ताकि ये चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। बाकी मिलते हैं जल्दी नए ही अपडेट के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।